हाय गाइस। मॉर्निंग में एज यूजुअल हमारा कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच रहता है, तो उस वजह से वी कुडंट कंडक्ट दिस सेशन। सो आई एम कंप्लीटिंग द क्लास जहाँ से नहीं हो पाया था। ऑल्दो आई शुड हैव कंप्लीटेड इट कपल ऑफ आवर्स अगो, बट नहीं हो पाया। सो एक बार ये इन डेप्थ डिस्कशन हम फटाफट देख लेते हैं ना। सबसे पहले होम मिनिस्ट्री ने इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पीपल को क्लियर कर दिया, विच मीन्स अगर कहीं के लेबर स्टूडेंट्स इस टाइप के लोग कहीं फंसे हुए हैं तो दे कैन बी कॉल्ड बैक टू देयर होम्स, दे कैन बी कॉल्ड बैक टू देयर ओन सिटीज विदाउट एनी ट्रबल्स. So that has recently been done. Thereafter, nodal authorities that are there, सपोज करो जैसे अगर उत्तर प्रदेश में लोगों को बुलाया जाना है तो कुछ नोडल अथॉरिटीज़ को वहाँ पे एम्पावर किया गया है। जैसे उनके मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हो जाते हैं, लोकल लेवल पे ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज़ हो जाते हैं, जो आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोग कहाँ रहते हैं। उसके बाद उनके मूवमेंट को उसी हिसाब से दे विल फैसिलिटेट। नाउ दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में अभी रिसेंटली द नंबर हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट एंड अप्रॉक्सीमेटली 70 डेथ्स हैव हैपेंड इन अ सिंगल डे। सो एक सिंगल दिन में अगर 70 मृत्यु हो रही है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारा डेथ रेट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग। एक्चुअली नंबर ऑफ डेथ्स हैज़ बीन राइजिंग, डेथ रेट इज स्टिल आई वुड से एट अ कंफर्टेबल लेवल। देर आफ्टर राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, द हाई रिस्क ग्रुप्स लाइक नोमैड्स एक्सेट्रा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अब जांच वगैरह करने की कोशिश करी जाएगी। उनके ऊपर बेटर ट्रेसिंग मैकेनिज्म लगाया जाएगा सो दैट वहाँ से उनको कोई खतरा नहीं होता कि वो कोरोना वायरस के कैरियर ना बन जाए। फाइनली सेल्फ क्वारंटीन ऑफ सच स्टैंडर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड अपॉन देयर रिटर्न टू होम। ये बात हो रही है यहाँ पे इन लोगों की जो कि स्ट्रैंडेड है कहीं पे। सो एनी पर्सन हु स्ट्रैंडेड समवेयर, उन लोगों को अपने घर आने के बाद सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। एंड देन देर इज दैट इज द ओनली सोल्यूशन विच इज पॉसिबल जब हम लोगों को वापस लेके आएंगे। अज्यूम करो स्टूडेंट्स अपने अपने लोकेलिटीज से निकल के घरों को आते हैं, उसके बाद में अगर वो क्वारंटीन के रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो सिंपल सी बात है, उनके घर वालों को खतरा है, उनके साथ वालों को खतरा है, सबको खतरा है। सो दैट इज वाई वी नीड टू एंश्योर दैट क्वारंटीन प्रोसीजर्स आर फॉलोड। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ तो देर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। इट सेज नीट विल बी अप्लाइंग टू। नीट जो होता है एक नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आप मेडिकल के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, they people go through this exam. It is conducted at two levels. First is NET UG, which is for undergraduate, आपका MBBS के लिए। दूसरा होता है NET PG, which is for the post graduate level वाला एग्जाम। ठीक है। नाउ इस मामले में बहुत सारे कॉलेजेस कह रहे थे कि अगर आप हम पे नीट इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, जैसे CMC वेल्लोर हो, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर, इस टाइप के कॉलेजेस, बिकॉज दे बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, तो वो कह रहे थे कि क्या अगर आप हमारे ऊपर इस टाइप की रेगुलेशंस लगाओगे तो इन दैट केस इज इट जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 30वें अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों को उनकी रिलीजियस फ्रीडम्स होंगी। तो अगर हम उस केस में उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि उन्हें नीट से ही एडमिशन लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं ले सकते, तो डू यू थिंक इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द फ्रीडम्स? ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन इनकलकेटेड, बट एक बात याद रखना, थोड़े ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मदरसास के केस में भी कहा था कि क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर इसी पेज पे लास्ट न्यूज़ देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड अलॉन्ग, पेज 8 पे खबर है, रेगुलेटिंग अकेडमिक्स इज इन नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सो एक बात याद रखो, आपकी रिलीजियस फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है देश का भविष्य। तो अगर किसी चीज़ की वजह से इफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज कमिंग एट स्टेक, देन डेफिनेटली दैट थिंग इज नॉट वर्थ इट। ओके। Now, NEET would apply to both aided and unaided medical colleges run by minorities, which means चाहे private हो चाहे public हो, पूरी तरह से उस पर NEET ही apply होगा। Now, there have been allegations of these colleges taking huge capitation fees in the name of admission to these courses. So now the things are going to change a little bit. Further, हम देखेंगे कि अप्रैल के अंडर जो नंबर ऑफ नरेगा वर्कर्स है, दैट इज ओनली 30 lakhs। हम जानते हैं इंडिया में कितने सारे लोग हैं जिनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास कोई जॉब्स नहीं है और वो नरेगा के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो MG नरेगा स्कीम आई थी, इसके अंडर इन लोगों को एनुअली 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होता है बाय द गवर्नमेंट। नाउ व्हेन दीज पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स, इट सिंपली मीन्स रूरल इकोनॉमी इज कम्प्लीटली इन टर्मोइल। इन लोगों के पास ये जो एक्स्ट्रा कैश आता है, इसे कंजम्पशन इंप्रूव करते हैं इकोनॉमी का। Now, when this coronavirus lockdown happened, many people couldn't get jobs. So at least I would say 83% people could not get a job. So जितने लोगों को मिलना चाहिए था, कंपैरिजन में उसके 17% वर द ओनली पीपल जिनको नौकरी मिली। ठीक है। एंड देन मिड अप्रैल तक, अप्रैल के महीने की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द पीपल्स यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स उनको जॉब मिली। ठीक है। सो एक सिंपल सी बात है, अगर हम MG नरेगा को इम्प्रूव नहीं कर पाए, these numbers if we are not able to improve,
then it will create a significant turmoil on rural economy, especially in this time जब बहुत सारे लोग शहरों से वापस गांव जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं और उन्हें एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा। ठीक है, सो 3 मई को गवर्नमेंट के पास ये एक और चैलेंज है जो हैंडल करना है कि उन्हें किस तरीके से नरेगा के रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। देन इंडिया रिमेन्स ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने इंडिया में देखा कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन हो रहा है। Now, I have told Akshay, I have told others that I'll be creating a new series जिसमें मैं पूरी तरह से IPR के रूल्स आप लोग को समझाऊंगा, in which I'll try to explain what is IPR, how it works, किस तरीके से हम लोगों को अलग अलग टाइप की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, GI क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। IPR बेसिकली यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है, अज्यूम करो मैंने कुछ सोचा अपने दिमाग से, आई क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये मेरे इंटेलेक्ट की बदौलत ज़मीन पे आया है। दिस प्रोडक्ट इज फाउंड द रियलिटी ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ माई इंटेलेक्ट एंड नाउ आई डिजर्व समथिंग फॉर दैट। ठीक है, उसके लिeu में आई नीड दैट कॉम्पनसेशन। सो दैट कॉम्पनसेशन कुड कम इन एनी फॉर्म, रिकग्निशन हो गया, क्रेडिट हो गया, मनी हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। फॉर एग्जाम्पल द PPT दैट यू आर रीडिंग राइट नाउ, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली माइन, इसमें मैंने हिंदू से इनपुट्स लिए हैं। सो हिंदू कैन कम एंड से, अगर मैं उन्हें क्रेडिट यहाँ पे ना दूँ कि सर यू आर रीडिंग इट फ्रॉम आर पेपर, तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, तो वहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कि देखो आई हैव परचेज दिस न्यूज़ फ्रॉम यू। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि दिस न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम, आई वुड से ये क्या कहते हैं आपका, न्यूज़पेपर से आ रही है, ये न्यूज़ इन जनरल है, आपने भी किसी सोर्स से ही ली है। एंड देन तीसरे नंबर पे मैं उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा दैट इन इंडिया देयर आर सम एग्जाम्पशंस अवेलेबल, कि अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप कुछ डेटा का यूज़ करते हो तो इट इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर द IPR लॉज, तो ये उसी टाइप के एग्जाम्पशन के अंडर आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ IPR लॉज वर्क। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से खजा रहता है, कहता है कि यार तुम हमारी सब चीज़ें कॉपी कर लेते हो। सो देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन एंड वेनेजुएला, दे आर ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। एडिशनली इंडिया इज ऑल्सो ऑन यूनाइटेड स्टेट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, जहाँ पे IPR का उल्लंघन जो होता है बहुत ही रैम्पेंट होता है। ठीक है, नाउ इंडिया ने भले ही बहुत सारे मीनिंगफुल प्रोसेसेस किए हैं रिसेंटली स्टार्ट, but there has not been any substantial change that has happened in the recent future. So that has been a major problem. Thereafter एक यहाँ पे मैंने और रिपोर्ट इंक्लूड करी है USCIRF की, रिलीजियस फ्रीडम की इंडेक्स होती है। सो देर इज़ नथिंग मच टू से इन दिस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफिशियली डिनाइंग दिस रिपोर्ट, सो देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि ये पूछा जाए इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या थी या किस कैटेगरी में पुट किया गया था। Although India was put under the category of Tier 2 includes China, North Korea and Pakistan, इस टाइप के कंट्रीज जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे कुछ नहीं मिलता आपको। ठीक है, सो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स जो CPC नाम की एक कैटेगरी होती है उसमें इंडिया को डाला है। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल कैटेगरी एंड दिस रिपोर्ट इज कंडक्टेड बाई USCIRF। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो हाउ इट गोज। नाउ जम्मू एंड कश्मीर के रिस्ट्रिक्शंस, एंटी कन्वर्जन लॉज, NRC, ये सारे जो सिस्टम्स थे इनकी वजह से टोटल इम्पैक्ट आया है इसके ऊपर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पे केरला के हाई कोर्ट के जजेस ने बोला है कि वी शुड बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द ऑर्डर दैट आपको हमारी सैलरीज रिड्यूस नहीं करनी है। नाउ केरला गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था जिसके अंडर उन्होंने बोला है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उनकी 6 दिन की सैलरीज डिफर्ड होंगी, डिफर्ड पेमेंट्स वुड बी देयर। ठीक है, देयर आफ्टर देयर आर सर्टेन मोर प्रोविजंस, जैसे कि हाई कोर्ट के जो आपके सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल थे, उन्होंने बोला कि सर आप इस तरह से सैलरीज को डिडक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आर्टिकल 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज हैं दैट टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड दे शैल नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। बट क्वेश्चन अराइजेस कि जब सबकी तनख्वाह कट रही है तो इनकी क्यों नहीं कट रही है। तो मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि अगर सरकार की इतनी ही दिक्कतें हैं तो सरकार को फाइनेंशियल इमरजेंसी लानी चाहिए अंडर आर्टिकल 360। विदाउट पुटिंग इट अंडर आर्टिकल 360, इफ यू आर कटिंग द सैलरीज, इफ यू आर डिफरिंग द पेमेंट, दिस इज सिंपली इनह्यूमन, दिस इज सिंपली what you would say illogical and illegal also, unethical, illegal, जितने भी टर्म्स लगा सकते हो आप वो लगा सकते हो यहाँ पे। सो एक तो दीज पीपल आर मोस्टली फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस वाले हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो गए, ये सामने से जाके एक तो जॉब कर रहे हैं, ऊपर से आप इनकी सैलरी भी काट रहे हो अनजस्ट कम्प्लीटली। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जिस्टिंग स्कीम्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फार्मर्स। नाउ हमारे एक चीज़ तुमने देखी होगी कि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे लोगों को आई वुड से सपोर्ट्स मिला है, जैसे NBFC सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बिजनेस हाउसेस के लिए टैक्स ऑफ्स मिले हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बोला है कि भाई तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द फार्मर्स, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टू से
ठीक है। द गवर्नमेंट सेज कि हम ऑलरेडी जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके अंडर बहुत कुछ कवर कर रहे हैं किसानों के लिए और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ही हैज़ इंसिस्टेड दैट ये जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 का ड्रीम है हमारा, इट विल बी अ रियलिटी। हाउएवर गिवन द करंट सिचुएशन वी नो दैट जो हमारे एग्रीकल्चर में लॉसेस पहले हो रहे थे, इस बार उसके कंपैरिजन में लॉसेस ज़्यादा है। कुछ दिन पहले ही हम एक और न्यूज़ देख रहे थे जहाँ पे था सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने दैट एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन ऐसी है कि मंडी में जाओ तो डिमांड नहीं है एंड स्टिल द फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। कारण क्या है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस दैट दीज पीपल आर फॉलिंग प्रोन टू सच मॉल प्रैक्टिसेस। सो वो चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है अपनी। ठीक है। नाउ थिंक टैंक नीति आयोग हैज ऑल्सो पेंटेड अ रोजी पिक्चर। इन्होंने बोला है कि देखो अभी 3% का ग्रोथ रेट तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा एग्रीकल्चर में। ना यू टेल मी बाई योर सेल्फ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वैसे ही इतना घटिया कंडीशन बनी रहती है, उसके बाद आज अगर पूरा कंट्री लॉकडाउन पे है, किसान अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहा है, तो कैसे ये 3.7% का जो या 3% का जो टारगेट है ये अचीव होगा। लास्ट ईयर इट वॉज 3.7%, बट इस साल 3% का टारगेट इज कम्प्लीटली अनवायबल। आई वुड से अगर मुझे एस्टिमेट करना होता तो आई वुड गो विद एटलीस्ट लाइक 1.5 to 2% का टारगेट, रियलिस्टिक वही होता। नाउ दोज ऑफ यू हु आर वरीड अबाउट योर एग्जामिनेशंस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारा कैलेंडर है एकेडमिक यूजीसी ने जो इशू किया है रिसेंटली, इसके हिसाब से इवन सेमेस्टर तुम्हारे 1 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो तुम्हारी क्लासेस सस्पेंड हुए थे 16 मार्च से सस्पेंड हुए थे एंड दे आर गोइंग टू रिमेन सस्पेंडेड टिल 31 मई। सिंपल सी बात है, 31 मई से पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहले केवल ऑनलाइन लर्निंग चलेगी आपकी इस ड्यूरेशन में बीच में। देर आफ्टर डिजर्टेशन वगैरह प्रोजेक्ट वर्क अगर कुछ सबमिट होने हैं आपके तो वो 1 जून से लेके 15 जून तक सबमिट होंगे। समर वेकेशन यहाँ पे एक हैश बना हुआ है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि मिले ही मिले। सो 16 जून से 30 जून तक रहेगी एंड देर आफ्टर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। नया सेशन आपका स्टार्ट होगा अगस्त ऑनवर्ड्स। ठीक है। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू गेट यू बैक ऑन ट्रैक। ठीक है। सो यूजीसी के लिए केवल कॉलेज के लिए होती हैं गाइडलाइंस। डू नॉट थिंक दैट दीज गाइडलाइंस आर फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो। These are only for those students who are studying in colleges. Please remember that also. So this is all about it. इस पेपर में कुछ खास था नहीं आज के न्यूज़पेपर में। स्पेशल क्लास में एक और प्रोविजन है, आर्म्स रेस ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टार्ट होगी कुछ टाइम बाद। आई कवर इट अप ऑल्सो। ठीक है। एंड यू नो द ड्रिल। प्लस कोर्स लेने के लिए सिंह सूर्य कूपन कोड यूज़ करो, गेट 10% ऑफ। एंड नॉट सेम टाइम सेम प्लेस, बट या इस क्लास का एंड हम इसी स्लाइड पे करते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।